जितना किसान का भला इस मोदी सरकार में हुआ है और सरकारों में ऐसा नहीं हुआ। 30,000 एकड़ फतेहाबाद जिले के अंदर है और ज़्यादातर तो हमारे भट्टू ब्लॉक के अंदर ये सेम की समस्या है। लगातार धरने पर धरने चल रहे हैं, तो क्या किसानों के पास एकमात्र उपाय धरना ही बचा है? न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। जैसा कि आपको ज्ञात है कि भट्टू तहसील के अंदर लगातार भूमि सुधार लेकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। किसानों की मांग है कि जो फतेहाबाद क्षेत्र के कई इलाकों की बात करें तो सेमग्रस्त इलाका है और भूमि सुधार को लेकर के किसान हैं वो बातचीत कर रहे हैं। और आज भी किसानों का एक बहुत बड़ा काफिला गदली और रामसरा गांव से पहुंचा है। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए कमल बिस्ला जो है जुड़ गए हैं, किसान नेता है। इनसे हम बातचीत करते हैं। भाई साहब, लगातार आपका ये आंदोलन चल रहा है, भूमि सुधार आंदोलन को लेकर के ये धरना चल रहा है, कैसे होगा भूमि सुधार? जी, हमारे इलाके में बहुत से अनेक गाँव में सेम की समस्या है। उस सेम की समस्या को समाधान के लिए हमने ये आंदोलन किया है, क्योंकि ज़मीनें बंजर हो चुकी हैं, ना कोई पैदा हो रही है काफ़ी सालों से। तो ये सेम की समस्या को मिटाने के लिए सरकार के से हमने मांग की कि बोर लगाकर सेम नाला या कहाँ पर वो पानी निकाला जा सकता है वो व्यवस्था की जाए। अनेकों गांव है इसके अंदर, पूरे जिले स्तर का ये आंदोलन है। और पिछली 10 तारीख को यहाँ पर तहसील के ताला लगा दिया गया था, उप तहसील के भट्टू, और तब से ये आंदोलन में हज़ारों की संख्या में किसान जुट रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में सरकार को झुकना पड़ेगा और ये काम करना पड़ेगा। पिछली दफा की बात करें तो दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, कुंडली बॉर्डर हो, 3 कृषि कानूनों को लेकर के आंदोलन चला था। तो ये लगातार धरने पर धरने चल रहे हैं, तो क्या किसानों के पास एकमात्र उपाय धरना ही बचा है? ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है। इस सरकार में सुनवाई नहीं है किसानों की, और इस सरकार को हमने अनेकों ज्ञापन दे दिए, डीसी को सैकड़ों किसान एकत्रित होकर ज्ञापन दे दिए, परंतु इस सरकार ने कभी सुनवाई नहीं की। तो किसान के पास एक धरना ही एक माध्यम बचा है जिसकी गूंगी बहरी सरकार को सुना सके। हमने शांतिपूर्ण धरना रखा, सरकार ने एक बात नहीं सुनी। उसके बाद में तहसील के तालाबंदी की, तब जाकर डीसी साहब ने मीटिंग की, कुछ काम चला है, परंतु अब भी हम उससे संतुष्ट नहीं है। तो ये सरकार तो है ही सरकार ऐसी भी जो धरने प्रदर्शनों के बिना काम ही नहीं करती। पिछला साहब, जैसा कि आपने ये ताला लगाया तहसील को, आपको नहीं लगता अभी किसान मजदूर के भी बेटे हैं जिनको कोई अपने डेमो सेल बनाना है, किसान के बेटे परेशान नहीं होंगे? हमने जी किसी को परेशान करने की मंशा से ये ताला नहीं लगाया। हमने इलाके की बहुत बड़ी समस्या है, 30,000 एकड़ फतेहाबाद जिले के अंदर है और ज़्यादातर तो हमारे भट्टू ब्लॉक के अंदर ये सेम की समस्या है। तो हज़ारों लोगों की ये समस्या को उठाया गया, और जो साथी किसी को परेशानी है तो हमें भी उसका खेद है। और साथ में पटवारी हड़ताल पर है, तो कोई इतना ज़्यादा काम तहसील में होने लायक आज है भी नहीं, क्योंकि पटवारी बहुत ज़्यादा सारे हड़ताल पर बैठे हैं काफ़ी दिनों से। और ये मांग जब पूरी होगी तो किसानों के बेटों को जब खेतों में दाने होंगे तो कोई काम होगा उनका, उनके पास 2 रुपये होंगे। तो ये बहुत बड़ी व्यापक समस्या है। कुछ साथियों को अगर उससे परेशानी भी है तो हमने उनसे बैठ के बातचीत भी की है कि हज़ारों लोगों का काम बने, उसमें 5-10 लोगों अगर परेशानी हो तो आप एक बार साइन कीजिए उसको, हम आपके साथ हैं। और वो भी उनकी लीगल है, वो चीज़ भी तहसील के ताला है, हम कहाँ से साइन करवा लें, तो उनको भी ऐसी भविष्य में परेशानी नहीं आएगी। ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा और आपकी किसी अधिकारी मंत्री के साथ कोई बातचीत हुई है ताकि ये एक बड़ी समस्या है इसका समाधान हो सके? ये धरना जी अनिश्चित काल के लिए रखा है और लंबे समय चलेगा, क्योंकि हमने सरकार को कह रखा है जब तक खेतों में पाइप ले ना डालोगे, बोर शुरू ना करोगे, तब तक धरना जारी रहेगा। जिस दिन ये काम हो जाएगा उस दिन धरना समाप्त कर देंगे। और हमारे डीसी साहब से एक मीटिंग हुई थी तहसील के तालाबंदी के अगले दिन, तो उस मीटिंग में ऐसा कुछ भी निकल कर नहीं आया जो संतोषजनक हो। उसके बाद में 7 दिनों का हमने अल्टीमेटम दिया था और सरकार को कहा था कि आप
नक्शे सभी गाँव के और एस्टिमेट लेकर आओगे तभी हम आगे की बातचीत करेंगे, अन्यथा बड़ा फैसला लेंगे 20 तारीख को और सरकार को झुकाने का काम करेंगे। और इलाके के किसान जागरूक हो चुके हैं, ट्रैक्टरों गाड़ियों के काफिले के साथ रोज पहुंच रहे हैं एक गांव के किसान, और ये संख्या आगे से आगे बढ़ेगी यहाँ पर। कमल जी, जैसा कि सरकार लगातार बड़े बड़े दावे कर रही है कि जितना किसान का भला इस मोदी सरकार में हुआ है और सरकारों में ऐसा नहीं हुआ, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? जितना किसान का नाश इस सरकार में हुआ है इतना किसी सरकार में नहीं हुआ। इस सरकार में किसान की दुर्गति हो गई, 70 प्रकार की तो आइडिया बनानी दे दी, 70 प्रकार के जमीन के यहाँ पर पंजीकरण कराओ, बीमा तब मिलेगा, मुआवजा तब मिलेगा। इस प्रकार किसान को उलझाकर रख दिया इस सरकार ने कि किसान एक आदमी तो घर का इन कागज ले घूम रहा है। अब किसानों का नरमा यहाँ पर बिक नहीं रहा है, CSC में कांटा लगाया जा रहा है, ये भी एक बड़ा विषय है। 10-10, 15-15 किलो कांटा लगाया जा रहा है, तो किसान तो हर तरफ से घिरा हुआ है, ना बीज बढ़िया मिल रहा है, ना स्प्रे बढ़िया मिल रही है, बहुत सी समस्याएं हैं किसानों को। धन्यवाद जी, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ किसान नेता कमल बिसला, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जब तक किसानों की बात नहीं मानी जाएगी लगातार आंदोलन जो है इसी दशा में जो है चलता रहेगा। आज गदली और रामसरा के बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर किसान है वो पहुँचे हैं, लगातार किसानों का आंदोलन है वो तेज गति पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो के बारे में आपका क्या मन है, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।